नमस्कार भाई दोस्तों। अमृतपाल सिंह पर एनएसए क्यों लग गया था सबको पता है भाई। वो अलग देश की मांग की थी उसने, लेकिन उसने कभी यही बोले भाई देश तोड़ो या देश को तोड़ने की बात की हो। लेकिन इन्होंने बोला वो अलग देश मांग रहा था, एनएसए लगा दिया। सबूत अभी तक कुछ नहीं दे पाए, 3 साल हो गए, कोई सबूत नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो देश एक देश क्या कितने देश मांगे जा रहे हैं, एक बार सुनना थोड़ा सा। एक विशेष समूह है, हम नहीं बोलेंगे किसी को भी, एक विशेष समूह जो सत्ताधारी पार्टी का कट्टर समर्थक है, वो उत्तर भारत के उसी समूह के लोगों को अपने एक अलग देश मांग रहा है। क्या इस पर एनएसए लगेगा? ये देवी जी जो अलग देश मांग रही है भाई, ये बोल रहे हैं हमारा ब्राह्मणों का अलग देश होना चाहिए। कमाल की बात है ना। चलो छोड़ो, उससे भी बड़ी बात, डायरेक्ट मोदी साहब को चैलेंज किया जा रहा है अलग देश के लिए। इन पर एनएसए लगेगा? क्यों? क्योंकि ये चिंटू दल है। चिंटू दल पर कोई एनएसए नहीं लगेगा। एनएसए तो सिखों के लिए बनाया गया है ना। बड़े कमाल की बात है कि लोगों की आंखें नहीं खुल रही। शाबाश भाई चलम्बा चिलगोजो, एक बार इसको फिर दे ही तो भाई अलग देश जो ये मांग रहा है। खुला मैदान है 61.33 61.33 आज सामान्य वर्ग की इस भारत में जनसंख्या है, आगे से जाना हमारी है। और चैलेंज करते भारत सरकार को, सर्वे जो कराना वो करा ले, हक मांगेंगे तो फिर आधा हिंदुस्तान मांगेंगे चम्बल से हम। ये भी क्या करना है, यूजीसी सॉल्व है, तो आधा आधा बंटवारा कर लो। खुला मैदान है जंग ऐलान का, इस चम्बल से कहते हैं आज हम। जय भवानी, जय राम, जय श्री राम, जय परशुराम। मोदी जी उस डाटा को एक बार और अवलोकन करा लें कि क्षत्रिय 8% है, कायस्थ 7% है हिंदुस्तान में, वैश्य हमारा 7% है, ब्राह्मण 5% है, भूमि 2.9% है, क्षत्रिय 5.7 है, अरोड़ा 3.7 है, सूद 0.9 है, पटेल 2.8 है, पाटीदार 3.6 है, टोटल 46% है। इसके बाद में कुछ जाट जो हमारे हरियाणा चाहते हैं 2% है, कुछ गुर्जर जो ध्यान से सुना होगा ना, कुछ जाट, सभी जाट नहीं, कुछ जाट। अभी तो रुको जरा, सिखों का भी सुन लो। 2% बोलता है ना सिखों को। सिख कितने हैं? जिन्हें बड़गुजर कहा गया है वो 2% है। इसके अलावा सिख 1.7% है, जैन हमारा 0. सिख 1.7% बताए हैं, सुनते जाओ। शेख 3.82 है, सैयद 1.3 है, पठान 3.2 है, तो 61.33 61.33 आज सामान्य वर्ग की इस भारत में जनसंख्या है, आगे से जाना हमारी है। और चैलेंज करते भारत सरकार को, सर्वे जो कराना वो करा ले, हक मांगेंगे तो फिर आधा हिंदुस्तान मांगेंगे चम्बल से हम। श्रीमान जी, इस पर कोई एनएसए वनएसए लगेगा या इसको ऐसे ही इग्नोर कर दिया जाएगा? पता नहीं भाई, ये एनएसए बनया सिखों के लिए है या क्या चक्कर है? सिखों के लिए बनया है एनएसए, तो ये लोग ओपनली बोल रहे हैं भाई। ये तो भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो ब्राह्मणों का देश में कुछ नहीं है क्या? ब्राह्मण हमारे पूजनीय है, ब्राह्मण ही राज करता रहा है और ब्राह्मण ही भारत पर राज करेगा। क्या ब्राह्मण ही राज करता रहा, ब्राह्मण और क्षत्रिय राज करता रहेगा, और हम लोग कायस्थ समाज के लोग सब लोग साथ मिलकर के एक साथ मिलकर के राज करेंगे सब लोग, इसको रोक नहीं पाएगा। आजकल लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण है ना, कमाल की बात। लेकिन इन पे एनएसए नहीं लगता, ठीक है ना। इन पे एनएसए लगेगा भी नहीं, क्योंकि एनएसए तो बनाया सिखों के लिए गया है ना, सिखों के लिए बनाया गया है। इतनी झूठ बोल कैसे देते हैं? मुझे रास्ते में मिल गए। एक दिन मैं स्कूल जा रहा था, मेरे मामा मुझे रास्ते में मिल गए। उन्होंने देखा, अरे ऐसे स्कूल जाता है, जूते वूते नहीं है। तो उस समय उन्होंने कैनवास के जूते खरीद के मुझे पहना दिए। अच्छा, अब उस समय तो शायद वो 10-12 रुपए में आते होंगे। मोदी जी जो छोटे थे, इनके पास जूते नहीं थे, इनके मामा ने इनको कैनवास के जूते दिलवाए। कैनवास कंपनी कब बनी मोदी जी? 1980 में। 1980 में आप 30-35 साल के तो आराम से हो गए, 30 साल के आराम से होंगे। तब आप पहली क्लास में पढ़ने जाते थे बगैर जूतों के। मतलब इतने बड़े हाई लेवल पर झूठ बोले गए, लेकिन क्या करें, इनका झूठ सबसे मजबूत। इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता, चाहे गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा इनका। ये झूठ इनका मजबूत है भाई। उसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब को आप मोदी जी सम्मानित कर रहे हो ट्रॉफी देके कि AI में नर रोबोटोक बनाया है, 350 करोड़ रुपए भी दे रहे हो। और फिर जब इनका झूठ पकड़ा गया, जब चाइना से ट्वीट आया है, तब इनकी सफाई पे सफाई चल रही है।
कमाल की बात है, वो उन्होंने तो अपना ट्वीट अभी तक नहीं हटाया है कि हमने इतना बड़ा झूठ बोला, हमने रोबोडोग बना दिया। क्यों बेइज्जती करवाते हो हर जगह पे? एक तरफ मंडियों के दलाल है बेचारे, कितना वो दबाएंगे दलाल, कितना वो करेंगे। आप लोग बड़ी जल्दी दे देते हो बलात्कारी बाबाओं को जमानत पे जमानत जमानत पे। एक बार बंदी सिंह को भी जमानत दे के देख लो। जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा, जिनकी माता जी इतनी बुजुर्ग है, सबको पता है, विदेश से आई हैं, क्यों नहीं उनको जमानत दी जा रही? क्यों नहीं एक माँ बेटे को मिलने दिया जा रहा? इंसानियत मर चुकी है इसलिए, या वो सिख हैं इसलिए? क्योंकि वो गुरु के असली सिंह हैं। एक बार जमानत दे के देखो, फिर जनता का प्यार देखो जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा के लिए। चलो एक और, तुम तो नहीं बताओगे, हम बताएंगे खुशखबरी। तुम्हारे तो बस की बात ही नहीं है। 28 साल के बाद जेल से बाहर आए हैं, ठीक है। बंदी सिंह भाई हरदयाल सिंह छतरा, साथी बाबा मनोचाल 27 साल बाद जेल से रिहाई हुई है। एक एक करके आ तो रहे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं लग रहा। बहुत बहुत मुबारक हो बाबा जी को। और आते ही कहाँ गए? मुहाली मोर्चे पे बाबा राज सिंह जी से मिलने के लिए। वो वीडियो आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो देख लो जाके, वीडियो कर देंगे शेयर। 27 साल के बाद आए हैं, आते ही सबसे पहले जो बंदी सिंह को रिहाई का मोर्चा लगा हुआ ना, वहां गए हैं। आप लोग कितना जाते हो मोर्चे के ऊपर, ये सबको पता है। आप लोगों को ये फिल्मी ड्रामे पूरे हो जाएंगे तभी तो बात बनेगी ना। एक नौटंकी और चल रही है, सबको पता जो चल रही है, बताने की जरूरत है उस नौटंकी के बारे में? नहीं है ना, क्योंकि ये नौटंकी ऐसी है, ठीक है। किसी भी 350 करोड़ रुपए का ये बता रहे हैं कि एआई के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप खुद सुनिए, आज ये गलती हुई नहीं मान रहे, ये सारी गलती मीडिया की बता रहे हैं कि आपने क्या है ना, वहाँ म्यूजिक बहुत ज्यादा था, लाउड बहुत ज्यादा था, लोग बहुत ज्यादा थे, और ऐसा नहीं कहा मैंने। जर्नलिस्ट हैं, आपको ये सारे शब्द थोड़े रिस्पॉन्सिबली यूज करने चाहिए। एक गलत मिस इंटरप्रिटेशन से इंटरनेट हैज गॉन बाय स्टॉर्म, ठीक है। लोगों के पास शायद वक्त नहीं है कि बहुत सेंसिबली चीजों को सुने और समझे। आप मिसलीड जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें, मेरी आपसे विनती है। हाँ, ये हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाँ, वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। सर, योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज और शोर के कारण, और आप जो समझना चाहते हैं शायद आपने उसमें पूरा धैर्य नहीं दिया उसको ठीक तरह से समझने का। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल शिक्षण संस्थान है। हमारी क्यूएस रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं, हमारी लेगेसी और वैल्यू सिस्टम पे भी है। तो हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी सच तुम्हारे को बताइए बनाई हुई किसकी है? बीजेपी, पीयूष गोयल साहब, पता होगा, उन्होंने फीता काटा था इसका। क्या सोच रहे हो, इस यूनिवर्सिटी में आपको प्रोफेसर निकलेंगे, गोबर भगत निकलेंगे, जो आपको गोबर खाना और मूत्र पीना सिखाएंगे, वो निकलेंगे इस गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। कहीं गिनती में आते नहीं, ये करने लग जाते हैं बस। तुम गोबर खाने और मूत्र पीने के अलावा कुछ नहीं करते। थर्माकोल का बना के हवाई जहाज वो लेकर चले गए, वो एआई है, एआई सबमिट है, वो थर्माकोल का जहाज बनाकर रख दिया वहां पे। ये है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। इनके ऊपर नशे लगाओ, इनका लाइसेंस रद्द करो। लेकिन यहां पर तो लाइसेंस हरियाणा की एमडीयू यूनिवर्सिटी का करने जा रहे हैं, है ना? कमाल की बात। आप लोगों को क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक वजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे, अब सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।